करिए भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। आज सारी मीडिया के सामने मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं कुछ अजीब सी। मैं आज तक मीडिया के सामने आता नहीं था क्योंकि ना मेरा काम है कोई वाद विवाद करना या किसी के पे दोष लगाना। लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है भोलेपन का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी हमारी जो है ये जो आप देख रहे हैं पास्टर विजय, इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियां कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी जहां मैं रहता हूं शुरू से बचपन से जहां मैं पला पड़ा बड़ा हुआ वह वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना। ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बारे में उल्ट सुल्ट हर बार मीडिया पे अपना एक चैनल बना के कोई चैनल रजिस्टर्ड भी नहीं है इनका। और जो है इसने उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई ये जो है लड़कियां रखता है, ये जी कब्र खोद रखी है, ये खोद रखा है, वो खोद रखा है। हम पंजाब में लोगों को शिक्षा देते हैं नशे से आज़ाद हो। हम लोगों को बताते हैं कि भाई जो है तुम्हें परमेश्वर के सही मार्ग पर चलना है। बता दो कोई पर्चा मेरा पंजाब में किसी का झगड़े का हो, कोई पर्चा मेरा नशे का हो। इन्होंने ये देख लिया कि आजकल कानून जो है वो कानून जो है इसका सहारा लेता है कि भाई लड़की पे बस थोड़ा सा पर्चा डाल दो और बस वो डर के मारे एसपी को और एसएचओ को पार्टी बना लो, डरा दो और जाके पर्चा करा दो। ये देखो मैंने इस पे 119 का एफआईआर कराई, एफआईआर नंबर 119। आप इसको देख लो, बहुत सारे वो आपको दिखा रहे होंगे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। प्रूफ नहीं दिया, फोटो खींच लो सारे जने, किसी कोई भी। 119 में इससे पर्चा कराया। और उसके बाद इसके ऊपर भगोड़ा है। इसके साथ जो इसका लड़का है चंदन, वो भगोड़ा है। अभी तक उसने जमानत नहीं कराई। और ये देखो ये यहाँ पे लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, तो आपको पता लग रहा होगा ये सिर्फ इसका स्कैंडल है, स्कीम बनाई है इन्होंने। और ये लड़का बैठा है और ये जो इसका पति बैठा है लड़की का, ये जो है इसका स्पिरिचुअल सन है। ये इसके साथ चर्च में जाता है, इसने पास्टर बनाया, इसने सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये पहले जो है लड़की हमारे चर्च में आती थी। तो अब इससे कोई पूछे कि इसका लड़का जो है इसने अपनी लड़की का जो ब्याह कराया जलंधर में कराया है, जिससे ब्याह कराया वो जलंधर में मेरे पास आते थे पहले यहाँ पर। मतलब अगर हम इन्हीं झूठ पे अगर आ गए तो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन पर यहाँ पर देखो इसने, ये आपको सोचने की बात है कि ये बंदा यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, ये क्या करने के लिए आया है यहाँ पर। और इसके साथ जो इसका लड़का है वो अब तक फरार है। हमने जो है दरख्वास्त दी थी, ये देखो हमने दी थी 16 तारीख को, इसमें डेट आ रही है। मैंने दरख्वास्त दी 16 तारीख को। इसका एफआईआर उसका ये डायरी नंबर लगा हुआ है। लेकिन इसने डायरी नंबर लगवाया 20 तारीख को। और उसके बाद इसने मंत्रगढ़ंत कहानियाँ बनाई। और देखो ये जो लड़का है चंदन, ये लड़का चंदन जो है, इस पे एफआईआर दर्ज है। ये भगोड़ा है और ये भगोड़ा है। और यही लड़का, ये जो रोकी है, ये साथ में खड़ा है इसके। ये देखो ये उसके बाद पहले की है, पर्चा होने से पहले ये जाके उसके साथ मिलके खड़े हो गए। देखो ये लड़का यहाँ रोकी है बैठा है। मतलब इन सब का स्कैंडल है। ये इकट्ठे होकर मतलब बैठे हैं कि ये लड़का भाई तू हमें बता कि कैसे केस होगा, कैसे नहीं होगा। और ये चीज़ों में मतलब एफआईआर जो ये कर रहे हैं उसके लिए अगर इनसे कोई पूछे, यहाँ पर हमारे क्या हुआ था कि मैं ना फ़ोन रखता हूँ ना कोई मैं किसी से मिलता हूँ। और मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। आप सब समझते हैं कि मैं संडे को यहाँ से मैं 2 बजे आता हूँ और उसके बाद मुझे फटाफट स्टेज पे करना होता है। 5 बजे के बाद मुझे दौड़ के फटाफट 8 बजे वहाँ पहुँचना होता है। मैं कितनी गाड़ी में संघर्ष करता हूँ जा के, और मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो ये जो है जो लांछन लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2-2.5 साल पहले कि इनके ये चर्च में यहाँ पर वॉलंटियर क्वायर थे इनकी मम्मी, और यहाँ पर 2 जने ठगी करते हुए पकड़े गए थे लोगों से। पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो जब इनकी शिकायत सामने आई तो हमने 1-2 बार इग्नोर करके हमारे प्रधानों ने तो, लेकिन इसको बायकाट करने की बजाय इसको जो है हमने एक थाने में भी हमने पहले वैसे भी इसको आगाह किया, लेकिन ये नहीं माने तो थाने में हमने यहाँ पर इसके डायरी नंबर लगवाया हुआ था। 2-2.5 साल पहले पुरानी बात है, वहाँ पर दी थी। और इससे पूछो अगर इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, इसका सगा मामा यहाँ चर्च में आता है। सग प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखो चर्च में कैमरे लगे हुए हैं। और अभी मेरा आने का मकसद यही है सबके सामने आके, भाई अभी मेरे बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मैं अभी तो 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी लड़की 14 साल की है, मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूँगा। और जो है वो मेरी बेटी पूछ रही है, कह रही न्यूज़ में आ रहे हैं पापा ऐसे वैसे। तो लेकिन हम भी फैमिली वाले हैं हम ऐसे। लेकिन मेरा काम है सेवा करना, लोगों के लिए दुआ करना। मेरा काम ये नहीं है कि छेड़ा-छाड़ी। हम तो लोगों के साथ मतलब हमारे साथ तो फेमस है, कोई भी फ़ोटो खिंचा सकता है हमारे साथ। तो कोई फेमस है कोई, हम यहाँ तो फिल्म एक्टर आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, कोई भी आता है। अब आप आए
आपको थोड़ी कहूँगा, लेकिन वो कहावत है ना, कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद चाट लेता है, तो ये खुद फंस गया। ये देखो जो है अभी 16 तारीख को इसने जो ये 16 तारीख को ये कराया, और उससे पहले ये 16 तारीख को हमने डाला, 20 तारीख को जाके ये कंप्लेंट डाल रही है, और उसके बाद अभी जो है जितनी भी अभी हमने FIR कराई हैं। ये जो रोकी लड़का है, ये जो इसके साथ बैठा है, दिखाओ जरा, ये जो रोकी लड़का है, ये इसके साथ सुनो, ये और ये सेम है, देखो एक ही है। इस पे हमने आज से पहले पर्चा कराया था। ये देखो इसके साथ लड़ाई झगड़े का कईयों का पर्चा चल रहा है, सरबजीत इसका नाम है, और यहाँ पर ये हमारे ही बंदे ने कराया था, पूरी कॉपी है, रजिस्टर्ड है, ये आप ले सकते हैं, मैं दे दूंगा, लेकिन और हाँ जसपाल ने कराया था। और यही एक मिनट, यही बंदा अब जो है इसने खुंदक निकालने के लिए इकट्ठे हो गए, देखो कितनी जल्दी ये यहाँ बैठ गया, इसी ने पहले पर्चे की एक रिपोर्ट दी थी। मतलब कि ये सब स्कैंडल है। तो अभी तो ये तो मानता ही नहीं है इस धर्म को, ये तो जो है दूसरे धर्म का है, और ये पास्टर है, ये इकट्ठे कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि हाँ भाई आप बैल मुझे मार, भाई तेरे पे भी वो प्रॉब्लम है, मेरे पे भी प्रॉब्लम है। मैं तो उस फैमिली को जानता नहीं। अब रही जो उसने वीडियो बनाई है, वो इसने हमारे प्रधान को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कि भाई तू मैं वीडियो, इन्होंने क्या किया कि मीडिया तो अब पकड़ी है, थाने में तो रिपोर्ट अब कराई है। इन्होंने पहले ही विजय इमानुएल के चैनल पर, इसके चैनल पर, बाइबल फैक्ट चैनल पर इसने क्या किया हुआ है कि प्रोपगंडा रचा। इसने बिठा के इसको बताया, हाँ जी मुझे छेड़ा, मुझे ये मुझे वो, तो ही रहेगी छेड़ने के लिए। हम जो है परमेश्वर के जन है, तो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रही है। ऐसे तो यहाँ कितनी पब्लिक आती जाती है, कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये देखो अब इसने जो है ये जब इसकी वीडियो देखी हमारे प्रधान जी ने, तो इसने इसको फ़ोन जरूर किया। इसने कहा कि भाई हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसने फ़ोन किया कि भाई हमारे साथ भाई क्या प्रॉब्लम है सिस्टर, आप तो यहाँ आते थे और हमने कोई आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाया, कोई पर्चा कराया, कुछ कराया, आप बीचे ठगे में पकड़े गए थे। तो इसने कहा कि देखो प्रधान जी तुहाडे नाल मेरी कोई भी गलत बात नहीं हैगी, ते मेरी तो बजिंदर सिंह नाल आ। उसने रिकॉर्डिंग में बोला मेरी माँ मर गई है, मेरी सस मर गई है, भाई तुसी भाई शोक मनाने नहीं आए। तो ये शोक मनाने के लिए कहता कोई नहीं भैन मैं तेरे घर आऊँगा। उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने बुलाया, इसने नहीं बुलाया। ये उसके घर गया शोक मनाने, और वहाँ जाके इसने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे पर्चा कराना है, मैंने ऐसे ऐसे छोड़ना नहीं है। तो उसने कहा भाई तुम्हारी क्या बात है? कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो ये कह रही है कि अगर आपने मैं मीडिया में ना हूँ, तो इसने उस दिन इसके घर पर बोला कि भाई ये ना इसको बोलो कि भाई मैं या तो मुझे पैसे दे दे या फिर विजय इमानुएल से फैसला कर ले। अगले दिन फ़ोन करके उसकी भी रिकॉर्डिंग है, कह रही विजय इमानुएल से फैसला कर ले। अरे तेरा क्या मतलब है फैसला करने का? हमारी लड़ाई इसके साथ है। इसका मतलब कि ये, और सुनो जो इसने बोला विजय ने कि भाई ऐसे मेरे बारे में ये वो वहाँ रखता है, ये नशे करता है, HIV है इसको, इसने अपने फैक्ट चैनल पर बोला। मैंने 5 करोड़ रुपए का, मैं कह रहा हूँ कि मैं तेरे पर दावा, मैंने इसको बोला 5 करोड़ का दावा डालूंगा। फिर मैंने 50 लाख का दावा डाला, इसको कॉपी भेजी है, आप कॉपी देखना, इसके व्हाट्सएप पर कॉपी करवाई है वकील से। 50 लाख का दावा डाला, 1 लाख रुपया खर्च करके कि मैं तेरे को दावा करता हूँ कि तू मेरे को दिखा, प्रूफ कर कि मैंने कौन सा नशा करता हूँ, कौन सा मेरा प्रधान नशा करता है और कौन सी HIV है। मैं रिपोर्ट करा के बैठा हूँ, मैं अभी दिखाऊंगा पूरी दुनिया को कि मेरे पे बलांछन लगा रहा है, इसका मतलब बदनाम कर रहा है। क्या मतलब इसको ये आपस में इसको क्या है कि एलर्जी है कि ये बढ़ गया, ये हुआ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जिस DSP ने हमने यहाँ दरख्वास्त दी थी, मैं CM साहब से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि भाई ऐसे DSP को बर्खास्त किया जाए। चुम कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि इसका साला, DSP का साला दूसरे चर्च में जाता है और इसने उसको बता दिया, अब तक नहीं पकड़ा। मेरी तो दरखास्त 2.5 महीने की पहले FIR नंबर तूने भगोड़ा कर रखा है, घूम रहा है वो, और तूने उसको पकड़ा नहीं, तूने उसको बता दिया। FIR हमने लामड़े थाड़े में कराई है और तू उसको पकड़ नहीं रहा। और ये बंदा FIR करा के इसके साथ बैठ के स्कैंडल कर रहा है, इस लड़की के साथ। ये देखो ये बैठा स्कैंडल कर रहा है। तेरी FIR तो मेरे पास है, तू भगोड़ा है। और ये देखो अगर हमने लड़ना हो या कुछ करना हो समाज में, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे पास भी, मैंने कहा आप देखो शोभा यात्रा पर, जब मैं शोभा यात्रा निकालता हूँ, क्रिसमस करता हूँ, 10 लाख लोग आते हैं यहाँ पर। 3 घंटे लगते हैं लोगों को सिर्फ पैदल चलने में। 20 लाख लोग थे मेरी मीटिंग में झारखंड के अंदर। मैं जहाँ मीटिंग करता हूँ लाखों लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते लोग यहाँ पर अगर मैं ये काम करने लग जाऊँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में चक्का जाम कर दूँ। लेकिन मैं प्रशासन से
विनती करता हूँ इस बात के लिए सीएम साहब से कि भाई जब इलेक्शन होता है वोट लेने आए तब तो ठीक है, लेकिन अभी जो है इतने बड़े बड़े पास्टरों पे भी तुम पर्चा डाल रहे हो। अभी जो है वहाँ देखो ना, वो एक पास्टर पे उस पर भी पर्चा डाल दिया गैंगरेप का, 5 पास्टरों पे डाल दिया इकट्ठा। चाहे कोई हो, चाहे इनकी आपस में लड़ाई हो, चाहे कुछ हो, लेकिन ये थोड़ी है कि हम आपस में जो है ऐसे काम करने लगेंगे। मैं तो मुझे तो शर्म आती है कि बिशप साहब इस पे कहते हुए कि ये जो है अपने आप को कहता है, कभी कहता है मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ तेरा, कभी कहता है मैं बाप हूँ तेरा। लेकिन अगर तेरा सगा बेटा है उस पर पर्चा करा के दिखाना लड़की का, उस पर कर ब्लेम लगा जाके। और आज अब कहेगा कि तुझे क्यों चीड़ हो रही है? तुझे उस दिन चीड़ हुई क्योंकि तूने जो है बेखड़ंत 5 साल से तेरी वीडियो देख रहा हूँ, 5 साल से तू बोली जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा भी बोला नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। पहला था तो पर्चे करा लिए थे यहाँ पर पंजाब में आके, लेकिन अब मैं बोला नहीं हूँ। बाइबल बोलती है भोला दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है, तो मेरे को भी चतुराई आती है। अब अगर जैसे मेरे को किसी ने सही सलाह दी थी, कह रहा पागल जब सांड हो जाता है ना उसको डंडा मारा जाता है, पुचकारा नहीं जाता। तो ये पागल हो गया, इसको पुचकारने में मेरे को कोई फायदा नहीं है। मतलब कि मेरे अगर जैसी चोट मारेगा, बाइबल में लिखा परमेश्वर का काम परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो। तो मैं सरकार को देने आया हूँ, परमेश्वर का काम मैं संडे को करता ही हूँ, लेकिन मैं सरकार को देने आया हूँ। मैं बताने के लिए आया हूँ कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम क्या ऐसी छोटी छोटी गंदी गंदी बातें ब्लेम लगा रहा है। लेकिन और वो तो ऊपर वाला देख रहा है कि न्याय करेगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के जरिए कि आपके चैनल को भी परमेश्वर आशीष दे। देखो मेरी अगर कहीं भी कोई कह रहा हो, मैं डेफिनेशन का चैनल वालों पे दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, और चाहे कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, सब चैनल पे केस डालूंगा। डेफिनेशन का एक भी साबित करके दिखा दे। जो कहता है नशे करता है, मर्डर किया हुआ, मैं 5 लाख रुपए का केस डालूंगा, 50 लाख का डालूंगा, कहीं से भी डालूंगा। मेरे खिलाफ दिल्ली में भी न्यूज चलाई उन्होंने, मैंने उनके ऊपर भी मैंने सिर्फ जो है एक बंदा मेरे साथ था, फिर पास्टर जी के कहने पे मैंने नहीं किया। लेकिन अगर जो कोई कर रहा है, अगर बेबड़ा की कहानियां बना रहा है, फलाना फलाना ये करते हैं वो करते हैं, कहते चिट्टा बेचते हैं, अरे हम तो लोगों को नशे से आजाद कराते हैं, हमारे खिलाफ बोल रहा है। अगर जो है अभी मैं उन देखो न्यूज़ वाले से हमारी कोई खुंदक थोड़ी है, वो भी हमारे भाई बहन है, वो हम भी ऐसे ही दुखी लोग थे। हम प्रार्थना करने आए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया तो आज हम प्रभु में आ गए। लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रेटजी ना बनाओ उसको, ये अब इलेक्शन आने वाले हैं, स्ट्रेटजी ना बनाओ। अब पूछते हैं तो बोलते हैं कि जी हमारे पे तो कोर्ट से उन्होंने पार्टी बना लिया, हमें एसएचओ को और डीएसपी को पार्टी बना के, उनका भी कसूर नहीं है, उनको पार्टी बना लिया, वो डर गए बेचारे, उन पर्चा कर दिया। वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास जो भी होगा तो हमें कहते हैं भी अपनी वो दे दो। तो देखो अब मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं अगर होता तो भाग जाता, चोर होता मैं आपके सामने क्यों बुलाया आपको? मैंने इसलिए बुलाया, मेरे पास लाखों लोग, आप यहीं से चेक कर लेना, जब आप मेरी वीडियो डालोगे कितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे। आपको मैं यहीं से बता रहा हूँ, लोग प्यार करते हैं नहीं करते, लेकिन हर तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर जो कोई कुछ भी कह रहा है तो मैं तो इसलिए आया हूँ कि भाई मेरे भी बच्चे हैं यार, ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो। लेकिन अगर जो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास तो ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बुला लो थाने में, मैं तो बैठ जाऊँगा, मैं तो बाहर बैठूंगा। आप कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। सर अभी आपने प्रूफ की बात की, अभी जो इन्होंने प्रेस वार्ता की है उसमें उन्होंने बोला है, कुछ चैट का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखो आजकल नकलियाँ चैट बनती हैं, चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ, नकली चैट। एप्पल के फ़ोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी, आज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। और जो तो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद है। देखो जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं है। अच्छा आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए और भी लोगों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब अंडर एज थी तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने, उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाती थी तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, हमारा काम प्रेयर करना है। और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ। हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा बढ़ास उस पर निकालते। आपके दुकान पर कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा?
मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। सर जो आप कह रहे हो कि आप पैसे की मांग की गई है, वो कुछ किया है, वो कितने पैसे की मांग की गई थी और किसने की है? किसने करी है वो? नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। कितने प्रधान इनके साथ कितने पैसे मांगे थे उन्होंने? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ। मैं तो उस दिन से अब मैंने अच्छा, सीधा चर्च आपने में। एक एफआईआर का जिक्र किया है जिसमें विजय है शायद, एक है ना आरोपी, वो कहते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जो उसने जमानत करवा ली वो पेश हुआ था, शामिल तफ्तीश हुआ था। क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी है या नहीं? उसमें हाँ, तो एफआईआर हमारे प्रधान जी ने कराई है, हाँ जी, अवतार जी ने कराई है ना। तो लेकिन अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है नॉलेज। कि वो उसने क्या कराया। मैं तो उसको खुद कह रहा हूँ भगोड़ा। अभी वही देखो, हमें जानकारी मिली थी, अभी बाहर ही पता चला था कि उसने जमानत करवा ली एक ने, चंदन ने नहीं करी। हाँ तो भगोड़ा है ना। तो अभी मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि ये 2.5 महीने से ये एफआईआर है, मैं डीएसपी के पास बंदे भेज रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं पकड़ रहा। बाद में पता लगता है कि अब इसका साला इसको फ़ोन करता है या कौन करता है मुझे नहीं पता भाई किसके साथ। लेकिन पर अब ये देखो कि भाई अब ये जो चीज़ें हैं, मैं 2.5 महीने से मांग कर रहा हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहा। अब इन्होंने देखा कि हमारे पे पर्चा कर दिया, तो आप खुद समझदार हो कि ये देखो ना ये क्यों बैठ गया यहाँ पे, इसके अब क्या खुंदक निकाल रहा आपको है। क्या लगता है ऐसा क्यों प्रॉप हो रहा है? करता या है एक कि- महिला ऐसे गंभीर आरोप लगाएगी, अब उसने ये भी आरोप लगा दिया कि कहती मैं प्रेग्नेंट थी तब भी यहाँ पर रहने आई क्योंकि एमपी में उसकी शादी हुई। अब कह रही 20 दिन की बच्ची है, लेकिन मेरे को फिर भी डर के रहना पड़ रहा है। मतलब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद आरोप लगा रही है। देखो खोले में भाई साहब, जो शर्मसार इंसान होता ना वो ऐसे नहीं आता, जिसके अब मैं किसी के बारे में कहूँगा नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में क्या करना है। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो है सब प्रोपगंडा रचा जा रहा है। आप डीएसपी का कह रहे हैं, डीएसपी का नाम क्या है जो आप कह रहे हैं कि जिसके कहने पे डीएसपी का क्या नाम है जिसका आप कह रहे हो कि मैं लांबड़े की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता लगा था वो कहीं विजय के साथ मिला हुआ है। अच्छा DSP? बजिंदर जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए गए, लड़की द्वारा कहा गया कि जो चर्च में टेस्टमनी होती है वो बिल्कुल फेक होती लाइट है, ऑन कर। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या होती है? टेस्टमनी जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है, सबको स्क्रिप्टेड या- किया जाता है। बेटे, दो देखो, व्यक्ति हैं, देखो, नाम उन्होंने लिया, देखो। मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। नाम लिया उन्होंने, नाम लेके बताया एक लड़की। देखो मैं यहाँ ना उस बात के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए आया हूँ आपके पास। उन्होंने दूसरी- सवाल सुनो ये सवाल उसको सुनो, सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन ये आगे से ध्यान रखो, आपने जिस बात के लिए उसी पे टॉपिक पे रहो। वही टॉपिक है। सुनो प्रेस सुनो कॉन्फ्रेंस सुनो, में- वो जो मर्जी उसने लिखा हो, लेकिन पर देखो अभी मैं बता देता हूँ, सबकी आस्था होती है बेटे, सबकी आस्था है। कोई भी कहीं भी जाता है वो विश्वास जो चंगा हो जाता है वो ठीक कहेगा, जो चंगा नहीं होगा वो बाद में गालियां देगा। तो ये फर्क है। मतलब इसलिए वो मतलब बदनाम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो मुझे पता जिस लड़की ने इल्जाम लगाया, कौन सी लड़की ने? वही जिसने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर करवाई है, जिस लड़की के आरोपों पर आप सफाई दे रहे हैं। पता है इस बात पर कंप्लेंट हो सकती है। हमारे धर्म पुस्तक को जो है ये शैतानी बोल रही है, तो क्या मतलब वर्डिंग देखो ना उसकी। तो ये अब ये लास्ट यही है कि वो जो आरोप लगा रही है वो एक तो आपके साथ कोई रंजिश है, उसकी पुरानी रंजिश को लेके लगा रही है, यही आपके आरोप है ना फिलहाल? तो ये आपका देखो यही है उसने ना, बेबुनियाद आरोप? नहीं आपको बताता हूँ, ये पुरानी रंजिश का हम नहीं जानते, हमारे लिए तो सब बराबर थे, हमारे से किसी से रंजिश नहीं। ये जो प्रॉब्लम हुई है मैं बता दी आपको, दोबारा दिखा फोटो वो, ये जो आदमी है, ये जो पोस्टर है आदमी है, दिखाना पोस्टर देना, रुक जा क्योंकि फाइनल कर देना, क्योंकि फाइनल कर दो। हाँ। समय नहीं ठीक है, देखो अभी जो ये आदमी है नीचे से उठा से, नहीं आपने क्या क्वेश्चन किया था सर नाम क्या है इसका? सुनो विजय। तो देखो ये जो आदमी है इसने हाँ, ये जो आप कह रहे थे ना खुंदक तो नहीं है, हमारी कोई खुंदक नहीं किसी से। मेरी तो आज तक मैं पूछ लो किसी थाने में मैंने किसी की कंप्लेंट भी दी हो, मेरे को तो लोग वैसे ही कह सकते हैं कि कोई पंजाब में प्रॉफिट बजिंदर ने किसी की कंप्लेंट करी हो, या प्रॉफिट बजिंदर पुलपिट पे आके किसी और पास्टर की तरह चूं किसी का बदनाम किया हो, कोई किसी भी धर्म को बदनाम किया हो। मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, मेरा राइट नहीं बनता जवाब देना। देखो अभी मैं इसलिए आया क्योंकि ये आदमी, अभी हमारी खुंदक तो 2 साल 2.5 साल पहले तू कहाँ थी, लेकिन अब जब इसका पति ये चंडीगढ़ में रहता है और इसके चर्च में जाता है और इसके साथ सेवा करता है,
और इसने पास्टर सर्टिफिकेट दिया है। और अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इसकी, क्योंकि अभी आपने लगा दिया ना तो वो डिलीट कर देगा। अभी इनके फेसबुक पे पड़ी हुई है, अभी निकाल के दिलवाऊंगा थोड़ी देर, अगर ना डालो तो। इसने इसकी मीटिंग कराई ये केस करने से पहले एमपी में हीलिंग क्रूसेड। अब आज वे बताओ, जब इनकी इतनी बनती है तो ये क्या कराएंगे? तो इसका मतलब ये प्रोपगंडा है, साजिश है। आप समझ गए? कहने का मतलब ये है सरकार ने वोट आपसे ली और हाँ। फायदा इनको दे रहे हैं आपके खिलाफ। हाँ, कोई नहीं, अगले रिजल्ट में हम भी अच्छा, सरकार ये को बता सर आप जो कह रहे हो सर, यूट्यूब आपके- चैनल ये चला रहे हैं आपके खिलाफ, ऐसे अश्लील फोटो कर रहे हैं, तो आपने उसके बारे में कंप्लेंट वगैरह दी है कोई? हैं? बहुत हैगी है अच्छा सर, ये बता दीजिए, दोबारा बोलो। जो यूट्यूब चैनल ये चला रहे हैं आपके बारे में अश्लील फोटो वायरल कर लाए। भाई साहब, मैंने ना 3 थानों में कंप्लेंट दी हुई है, एसएसपी मोहाली और साइबर क्राइम में, और मैंने बकायदा जो इन्होंने चलाई है उसकी मैं आपको कॉपी दूंगा। अगर मैं झूठा हूं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आता। मैंने 50 लाख रुपए का दावा डाला इनके ऊपर। अच्छा सर, एक चीज बता दीजिए, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? लड़की ਦੀ मां या फिर कोई तीसरा? और पूरी इस लड़की की माँ, और क्योंकि वो साथ में थे ना तो पता लगा, तब ज़्यादा हम इन बातों में किसी पर दोष मसीह बोलता है, माफ कर दो कि गाल पे थप्पड़ मारे दूसरे फिर दो, लेकिन अब तीसरा कहाँ से लाऊं? इसलिए तो यहाँ आ गया। एक सेकंड सर, आखिरी सवाल मेरा, आपकी तरफ से पहले एफआईआर दर्ज करवाई गई विजय के खिलाफ, ठीक है? अब आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई अवतार जी के भी। तो अगर आपको लग रहा है कि इंक्वायरी सही नहीं होती, क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? नहीं, मैं कोर्ट का रुख क्यों करूंगा? मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। मैं तो पुलिस प्रशासन के बाहर बैठूंगा, मेरे प्रूफ दिखा, प्रदर्शन करो, प्रूफ दिखा। मैं तो प्रशासन से, सीएम से मांग कर रहा हूं। मैं तो तुम जाओ, तुम्हें अगर कोई एफआईआर तो तब होती है ना, मतलब क्या एफआईआर करने का? मैं तो उनके पास जाऊंगा, मांग करूंगा कि भाई इसको कैंसिल करो। मैं क्यों जाऊंगा कोर्ट में? अगर नहीं होती कैंसिल? बिल्कुल सबका लास्ट क्वेश्चन, एक बात, आप जैसे बोल रहे हैं कि चैट वाले जो प्रूफ हैं वो तो क्रिएट किए जा सकते हैं, तो आप बोल रहे हैं उसके अलावा कोई प्रूफ दिखाओ। आप कैसा प्रूफ मतलब समझते हैं कि ऑथेंटिक होगा? यार वो तो तुम्हें पता है, तुम डॉक्टर हो इस्माइल के, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। मैं तो परमेश्वर